जिसमें कोई भी दर्शनार्थी आता है तो उसको सारी चीज़ें सुलभ, सहज, सुगम और सुरक्षित तरीके से मिले। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ जो पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, उसके साथ-साथ इस बार वेरिफ़िकेशन के साथ-साथ स्लॉट और दर्शन के लिए स्लॉट देने की भी व्यवस्था का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सुबह अगर 5 बजे अगर दर्शन के लिए गर्भगृह खुलता है और रात में 7 बजे या 8 बजे बंद होता है, तो वो प्रति घंटे के हिसाब से यात्रियों को स्लॉट दिए जाएँगे। हेली के माध्यम से जो लोग आएँगे, उनको प्रायोरिटी पे दर्शन कराए जाने की सुविधा पूर्व में भी चलती रही है, तो मुझे लगता है कि उसमें अभी थोड़ा विचार-विमर्श और किया जाना है। परंतु घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी से जो भी लोग आएँगे, उनको प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर ही स्लॉट दिए जाएँगे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। 25 अप्रैल से भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं आम श्रद्धालुओं को लेकर। ऐसे में इस बार भगवान केदारनाथ के जो मंदिर में गर्भगृह के दर्शन होने हैं, भगवान केदारनाथ के दर्शन होने हैं, वो स्लॉट की प्रक्रिया से होगी। अब क्या ये स्लॉटिंग की प्रक्रिया रहेगी, मैं आज बात करूंगा। जिला पर्यटन अधिकारी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, एक नई व्यवस्था इस समय की जा रही है ताकि जो देश विदेश के श्रद्धालु हैं उनको अनावश्यक लंबी लाइनें भी न लगानी पड़े और हर श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सके। उसको लेके स्लॉट तैयार किए जा रहे हैं। क्या है ये व्यवस्था और किस तरीके से ये रेगुलेट होगी? चूँकि आप देखेंगे तो हमारे इस वर्ष की जो केदारनाथ यात्रा है, इसको या फिर कोई भी चार धाम जो यात्रा है, उसके लिए हमारा थीम है सहज, सुगम, सुलभ एवं सुरक्षित यात्रा। जिसमें कोई भी दर्शनार्थी आता है तो उसको सारी चीज़ें सुलभ, सहज, सुगम और सुरक्षित तरीके से मिले। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ जो पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, उसके साथ-साथ इस बार वेरिफ़िकेशन के साथ-साथ स्लॉट और दर्शन के लिए स्लॉट देने की भी व्यवस्था का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर अपना पंजीकरण किसी दिवस के लिए करा चुका है, तो वो सबसे पहले सोनप्रयाग जो हमारा वेरिफ़िकेशन पॉइंट है, वहाँ पर जाएगा। वहाँ पर हमारी जो क्यूआर कोड स्कैनर मशीन्स लगी हुई हैं, उनमें अपने पंजीकरण जो स्लिप है उसको वहाँ पर रखेगा और उससे अपना वेरिफ़िकेशन कराने के बाद वो आगे चला जाएगा। दूसरा हमारा चरण आएगा जहाँ ऊपर केदारनाथ में बेस कैंप के पास में स्वर्गारोहिणी है। स्वर्गारोहिणी पर हमारे स्लॉट काउंटर्स लगे हुए हैं। वहाँ पर भी हमारी मशीन्स हैं, कुछ भी हमारा जो भी है सब मशीन इंटरफ़ेस पे है। तो कोई अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप वहाँ पे स्कैन करने के उपरांत वो अपनी स्लॉट की पर्ची ले लेगा। और स्लॉट की पर्चियाँ जो हैं वो हर घंटे के हिसाब से डिवाइडेड हैं। जैसे कि सुबह अगर 5 बजे अगर दर्शन के लिए गर्भगृह खुलता है और रात में 7 बजे या 8 बजे बंद होता है, तो वो प्रति घंटे के हिसाब से यात्रियों को स्लॉट दिए जाएँगे। वह अपने उस घंटे का स्लॉट पर्ची लेकर के मंदिर के पास चला जाएगा। मंदिर के पास भी हमारी मशीन लगी हुई है। उस मशीन में स्कैन करेगा अपनी उस क्यूआर कोड को और अगर वो उस समय के हिसाब से जैसे मान लीजिए कि 11 बज रहा है, 11 से 12 का स्लॉट चल रहा है और वो व्यक्ति 11 बजे या 11 बज के 10 मिनट पे पहुँचता है और अपनी पर्ची स्कैन करता है, वो उसी टाइम पर उसको वो एंट्री मिलेगी और वो दूसरी तरफ से गर्भगृह की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दोबारा अगर दर्शन करना चाहता है, तो दोबारा उस पर्ची से हिसाब से दर्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि इस व्यवस्था को इसलिए लागू किया गया है कि जो भी भीड़ वहाँ पर बढ़ती है या फिर जो लोग बहुत ऐसे लोग होते हैं जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनको सुलभ तरीके से, सुगम तरीके से वहाँ पर दर्शन कराया जा सके। अगर किसी व्यक्ति की पर्ची खो जाती है, तो वहाँ पर हमारी हेल्प डेस्क होगी। वहाँ पर व्यक्ति अपना यात्रा पंजीकरण या फिर फ़ोन पे भी वो अपना अगर रखे हुए हैं, तो वो ले जाकर के अपना क्यूआर कोड स्कैन करा करके यदि उसने दर्शन नहीं किया है, तो वहाँ पर वो मशीन जो होगी वो शो कर देगी, भई इस व्यक्ति ने दर्शन नहीं किया, इसकी पर्ची खो गई है, वो उसको दूसरी पर्ची जनरेट करके दे दी जाएगी। अगर उसने दर्शन कर लिए हैं, तो वो उसमें एरर आ जाएगी और उसमें ये दिखाया जाएगा कि आपने दर्शन कर लिए हैं, अब आपके लिए दोबारा पर्ची जनरेट नहीं की जा सकती है। तो इससे इससे संख्या भी निर्धारित होगी और मुझे लगता है लोगों को लाभ भी होगा। सर, अगर हम केदारनाथ यात्रा की बात करें तो 3 तरह से केदारनाथ की यात्रा होती है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए होती है, घोड़ा, डंडी, कंडी इसके ज़रिए होती है और पैदल होती है। ऐसे में किस तरीके से स्लॉटों का निर्धारण होगा? क्योंकि तीर्थयात्री सुबह अगर पहुँचता है, अगर उसे सेम डे दर्शन करने हों और उसे स्लॉट नहीं मिल पाया, ऐसी स्थितियों में क्या-क्या रूल रेगुलेशन तैयार किए गए हैं कि जो तीनों प्रकार से केदारनाथ धाम पहुँच रहे हैं, वो दर्शन कर सकें? चूँकि आप देखेंगे तो तीनों तरीके से जब दर्शनार्थी अलग-अलग माध्यम से ऊपर पहुँचते हैं, तो वैसे भी जो भीड़ होती है, वो बहुत ज़्यादा एकत्रित नहीं हो पाती है एक स्थान पर।
क्योंकि स्लॉट जो दिए जा रहे हैं, स्लॉट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। जो व्यक्ति पहले पहुँचेगा और जो नज़दीक का स्लॉट, जैसे सुबह अगर वो 6 बजे पहुँचता है और सुबह 7 बजे से 8 बजे का स्लॉट उपलब्ध है, तो उसको 7 बजे से 8 बजे का स्लॉट दे दिया जाएगा और वो जो जल्दी आ रहा है, वही जल्दी वापस भी जाएगा। तो उसको 7 से 8 का स्लॉट हो गया, उसने दर्शन कर लिए, अब उसके बाद पूरा समय है कि वो नीचे वापस जा सकता है। तो इसमें ऐसा कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन हमारी तरफ से नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि कोई व्यक्ति दोबारा दर्शन करना चाहता है उसी रजिस्ट्रेशन स्लिप पे, तो वो दोबारा दर्शन नहीं कर पाएगा। हेली के माध्यम से जो लोग आएँगे, उनको प्रायोरिटी पे दर्शन कराए जाने की सुविधा पूर्व में भी चलती रही है, तो मुझे लगता है कि उसमें अभी थोड़ा विचार-विमर्श और किया जाना है। परंतु घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी से जो भी लोग आएँगे, उनको प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर ही स्लॉट दिए जाएँगे। सर एक दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, कई तीर्थयात्री ज़्यादातर तीर्थयात्री परिवार के साथ आते हैं और कई तीर्थयात्री सामूहिक रूप से आते हैं, जिनके कि पंजीकरण भी सामूहिक होते हैं। ऐसे में इन लोगों को किस तरीके से स्लॉट मिल पाएँगे? क्योंकि अगर परिवार की हम बात करें, तो अक्सर एक परिवार के साथ 4 से 5 लोग रहते हैं और अगर हम ग्रुप की बात करें, तो उसमें 50 से 60 लोग भी रह सकते हैं। ये स्लॉट किस तरीके से बँटेंगे? चूँकि आप देखेंगे तो हर घंटे लगभग 1200 लोगों को स्लॉट दिए जाएँगे दर्शन करने के लिए। तो अगर 50 या 60 या 60-70 लोगों का भी ग्रुप है या बहुत बड़ा ग्रुप भी है, तो भी आप देखेंगे तो 1200 की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो पूरा ग्रुप उसमें समाहित हो सकता है। हाँ, यदि लास्ट के टाइम पे ऐसा होता है कि भाई हमारे पास 30 स्लॉट बचे हुए हैं, तो वो वहाँ पर जो भी हमारे हेल्प डेस्क पे पर्यटक मित्र बैठे हुए हैं, वो उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि पहले ये 30 स्लॉट किसी अन्य व्यक्तियों को दे दिए जाएँ और हमें पूरे सारे स्लॉट एक ही घंटे के साथ में दिए जाएँ। तो ये वहाँ पर रिक्वेस्ट करके किया जा सकता है। सर क्योंकि स्थानीय लोग भी बड़ी मात्रा में केदारनाथ धाम पहुँचते हैं दर्शनों को लेके। अब क्योंकि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है, स्थानीय लोगों को अपने निजी पहचान पत्र के आधार पे ही पहुँचना है। अब क्योंकि दर्शनों को लेके स्लॉट आवश्यक है, तो फिर जो स्थानीय लोग हैं, वो किस तरीके से दर्शन कर पाएँगे? चूँकि देखेंगे आप पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एवं शासन स्तर पे बहुत बार इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो उसमें पूर्व में जो भी बैठकें हुई उसमें ये निष्कर्ष निकला कि स्थानीय लोगों पे ये पंजीकरण का प्रतिबंध नहीं रहेगा। वो लोग अपनी लोकल आईडी या कोई भी किसी भी प्रकार की आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी कैरी कर सकते हैं और उसको कैरी करने के उपरांत वो अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। तो उनके ऊपर कोई इस तरीके का प्रतिबंध नहीं है। सर क्योंकि पूरी की पूरी जो ये व्यवस्था है सोनप्रयाग से लेकर केदार धाम तक मैनुअल नहीं है, टोटली मशीनों के ज़रिए ये सब कुछ होना है। किस तरीके से कौन इसे संचालित करेगा? किस तरीके से ये पूरा का पूरा मैनेज हो पाएगा? चूँकि आप देखेंगे हमारे जितने भी 3 पॉइंट्स हैं, सबसे पहला हमारा सोनप्रयाग है जिसको वेरिफ़िकेशन पॉइंट बोला गया है, दूसरा हमारा स्वर्गारोहिणी पॉइंट है जिसको स्लॉट टोकन सिस्टम पॉइंट बोला गया है, थर्ड पॉइंट हमारा गर्भगृह के पास है जिसको क्यू मैनेजमेंट पॉइंट बोला गया है। तो इन तीनों स्थलों पर ही हमारा एक सीनियर ऑफ़िसर होंगे, जैसे कि डीएम साहब द्वारा भी जगह-जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। तो हमारी जितनी भी टीम होगी वहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट के ही अधीन रहेगी, उनको ही रिपोर्ट करेगी और सारी व्यवस्थाओं को जो करवाना होगा वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के ही निर्देशन में किया जाएगा वहाँ पर। अगर कोई अव्यवस्था होती है या कोई भी अन्य किसी अन्य ऑर्डर को क्रियान्वयन किया जाना होता है, आवश्यकता होती है तो उसको कराया जाएगा वहाँ पर। परंतु शुरुआत अभी इसी दृष्टि से की जा रही है कि हम इस यात्रा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकें और सुलभ, सुगम, सुरक्षित और सुलभ बनाया जा सके। सर एक चीज़ और आ जाती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय भी है, क्योंकि धाम में दर्शन करने को लेके कई दिव्यांगजन भी आते हैं और उनको हमेशा की तरह जो हमारा स्थानीय प्रशासन है, प्रायोरिटी के आधार पे दर्शन करवाता है। दिव्यांगजनों को लेके जो विकलांग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन है कि उनको किस तरीके से दर्शन होंगे? और चूँकि देखते हैं कि ये सब व्यवस्थाएँ प्रशासन द्वारा की जाती हैं, तो इस बार भी प्रशासन द्वारा लगभग ये व्यवस्थाएँ की गई हैं। अब प्रायोरिटी पे उनको दर्शन कराना है या वो अपने परिवार के साथ में दर्शन करना चाहते हैं, वह उनकी इच्छा पर निर्धारित है। परंतु इस पे हमारे विभाग द्वारा ऊपर से पूर्व में विचार-विमर्श चल रहा था कि कुछ 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को या जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको हम प्रायोरिटी पे दर्शन कराएँ। परंतु यहाँ पर ये देखा गया कि अगर उनको प्रायोरिटी में दर्शन कराए जाएँगे तो वो लोग पीछे छूट जाएँगे और उनके जो साथी लोग हैं वो पहले बाद में दर्शन कर पाएँगे। तो ऐसे लोगों की देख-रेख करना या उनको किस तरीके से वहाँ पर चूँकि स्थल बहुत इतना सुगम नहीं है केदारनाथ, जहाँ पे सारी चीज़ों को बहुत सुगम तरीके से बहुत सुलभ कराया जा सके 70 वर्ष से ऊपर के उनको।
तो इस पे अभी भी मतलब विचार चल रहा है कि इसको किस तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा।